देखो, जैसे हमने लॉजिक के जो तर्क वाक्य हैं अभी तक हमने देखा था कि लॉजिक में जो हम तर्क वाक्यों का यूज़ कर रहे थे स्टेटमेंट का, वो हमारे 4 टाइप के थे। अब सवाल ये है कि इनका यूज़ कैसे होगा एग्ज़ाम में। तो जो हमने ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप और ओ टाइप पढ़े थे, अब उनका यूज़ कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे उसको लेकर के क्वेश्चन आते हैं। तो हम एक चार्ट बनाते हैं, आप उसको देख सकते हैं। ये हमारा एक चार्ट बन गया पूरा प्रॉपर। इसमें हमने ये इस तरीके से लाइन खींच दी हमने। 4 का ही रहेगा आपका, ठीक है ना, 4 से ज़्यादा ना करें। इसके ऊपर आप ए लिख दें, ई लिख दें, आई लिख दें और ओ लिख दें, ठीक है ना। अब चूंकि अगर हम इसके सिंबल्स की बात करें तो इसके ऊपर भी बहुत बड़ी स्टोरी है कि ये सिंबल्स कहाँ से आए, यही सिंबल हमने क्यों लिए, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि अगर ए हमारा ट्रू है तो हमारा ई क्या होगा बताइए, या अगर हमारा ए ट्रू है तो आई क्या होगा, या ये ट्रू है तो वो फलाना क्या होगा, जो भी कुछ आता है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखने कुछ सिंबल। आपको ट्रू ध्यान रखना है, ये ट्रू बोलते हैं, और एक ट्रू इस सिंबल से आता है। ये दोनों ही ट्रू नाम से पहचाने जाते हैं। ये भी ट्रू है आपका, ये भी ट्रू है। एक आपका फॉल्स है, इसको उल्टा टी अगर हम बना देंगे तो उसको हम फॉल्स बोलते हैं। ऐसे ही आपका फॉल्स इस तरीके से भी आता है। तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है प्रश्नों को हल करते समय, कि जब भी प्रश्न जो भी पूछा जाएगा आपसे, तो आपको हमेशा कैपिटल ट्रू या कैपिटल फॉल्स ही पकड़ना है। आपको स्मॉल वाले नहीं पकड़ने हैं प्रश्न में। प्रश्न को जब हम इस सारणी में हम प्रयोग करेंगे प्रश्नों को, तो वहाँ पर हमें कैपिटल टी और उल्टा कैपिटल टी ही पकड़ना है। प्रश्न में जो वाक्य होगा, हाँ, वो इन्हीं वाली रो से तय होगा। हाँ, आंसर तो चारों में से कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रश्न जो कहेगा उसके अधीन होते हुए हमें चलना है। अब इसको डायग्राम को भरना कैसे है वो देख लीजिए। सबसे पहले हम क्रॉस मारेंगे, ठीक है। तो क्रॉस में हमने यहाँ पर टी बनाया, तो सब में टी भर दीजिए आप, कैपिटल टी। फिर हमने उल्टे में कर दिया स्मॉल टी, यानी कि फॉल्स वाला, और सब में हमने फॉल्स भर दिया, ठीक है। अब चूंकि हम सब बच्चे हैं तो स्माइल भी करते हैं, तो स्माइल कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो स्माइल वाले सेक्शन में हम क्या करना है, डी भर देना है, डी फॉर डाउटफुल, डाउटफुल, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे डी भर देना है सब में। तो ये हमने स्माइल कर दिया। अब स्माइल के थोड़ा सा ऊपर हमने स्मॉल एफ बना दिया, यानी कि फॉल्स वाला, और जो रेस्ट बच गया हमारा वहाँ पे टी भर फिल कर दिया। तो ये आपको याद करने में ये इस तरीके से मदद करेगा कि आपको कैसे कैसे फिल करना है। अब जैसे सवाल आ गया कि ए अगर आपका ट्रू है तो आपका ओ क्या होगा, ए अगर आपका ट्रू है तो ओ आपका क्या होगा। तो सीधी सी बात है, हमने पहले ही देखा कि हमको जो पकड़ना है क्वेश्चन में वो कैपिटल पकड़ना है। तो ए हमें कैसा वाला पकड़ना है, कैपिटल वाला टी, ठीक है। तो कैपिटल टी क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो अगर ए टाइप का स्टेटमेंट हमारा ट्रू है तो ओ टाइप का हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये कंक्लूजन हमारा सीधे सीधे आ गया। अब कई बार आपसे पूछेगा कि ऐसे 2 तर्कवाक्य कौन से हैं जो अनिर्धारित हैं, अर्थात डाउटफुल हैं आपके। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसे 2 स्टेटमेंट अगर हम देखें तो साफ साफ दिख रहे हैं। ए और ओ की बात देखें आप, तो यहाँ पर भी डी आ रहा है, यहाँ पर भी आपका डी आ रहा है। तो आपको पकड़ में आ रहा है कि ए टाइप का और ओ टाइप के जो स्टेटमेंट हैं वो डायरेक्टली आपके डाउटफुल में रहेंगे, यानी कि ना तो हम ये कह पाएंगे ये ट्रू हैं, ना ही हम ये कह पाएंगे ये फॉल्स हैं। ऐसे ही अगर हम ई और आई को देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों डाउटफुल में हैं। तो सवाल तो कैसे भी घूम के आ जाएगा। अगर आपको एक सारणी बनानी आती है तो सवाल गलत नहीं होगा। एक रिलेशन भी आप देख सकते हो कि जहाँ पर ए आपका ट्रू है वहाँ पर ई आपका क्या है, फॉल्स है। अगर ये मैं पूछ लूँ कि ए अगर आपका ट्रू है तो ई क्या होगा, तो ई फॉल्स हो जाएगा। या उल्टा कर दें, ई अगर हमारा फॉल्स है तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और भी देख सकते हैं हम, अगर वो पूछ ले कि ए आपका ट्रू है तो ई आपका कहाँ पर डाउटफुल होगा, यहाँ पर डाउटफुल हो जाएगा। और उसी के बगल में टी भी जो हमारा वो आई वाला जो स्टेटमेंट है वो भी हमारा डाउटफुल हो जाएगा। डाउटफुल के हिंदी में क्या प्रयोग करेंगे, अनिर्धारित।
मतलब हमको पता ही नहीं है ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो सारणी में ऐसे प्रयोग करना है। प्राची जो सुबह कंफ्यूज हो रही थी, वो जो दूसरी वाली सारणी है उसको लेकर के कंफ्यूज हो रही थी, वो भी बना देते हैं। उसको हम बोलते हैं विरोध वर्ग, और दोनों को कंपेयर कर देते हैं कि कहाँ कहाँ से दोनों में सिमिलर है और कैसे कैसे दोनों का यूज। वर्ग वाले से भी काफ़ी सवाल आते हैं। पहला हम देख लेते हैं कि विरोध वर्ग वाला, और फिर साथ में इसी के ही जो अभी हमने सारणी बनाई थी उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनी थी हमारी वो। यहाँ पे हमारा ए, ई, आई और ओ। ठीक है, जो बवाली थी वो भी बना लेते हैं अब साथ में ही, और देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, कैसे कैसे दोनों को यूज़ करना है, ताकि जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो जाए ऑलमोस्ट। फॉल्स 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 फॉल्स, डी 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 डी, स्मॉल एफ स्मॉल टी। अब देखो आप, यहाँ पर हमने ए ई के बाद में आई नहीं लिखा है, आई यहाँ लिखा है, तो ये जेड टाइप से बनी हुई है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली ए ई आई और ओ। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं, अगर हम नाम रखें कि ए का रिलेशन ओ से क्या होगा और ई का रिलेशन आई से क्या होगा, तो वो हमारा आता है कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन इसको बोलते हैं व्याघाती या विरोधी, इसको विरोधी बोलते हैं। अगर मैं कहूँ कि ए से ओ का और ई से आई का क्या रिलेशन है, तो कैसा रिलेशन है, विरोधी या कंट्राडिक्शन। ऐसे ही ए और ई का जो रिलेशन आएगा आपस में, वो आएगा हमारा कंट्रेरी। कंट्रेरी का मतलब होता है जो विपरीत हो, अपोजिट हो। अब आप देखो कि अगर ए हमारा ट्रू है तो ई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि विपरीत है। तो जैसे ही आप देखो कि ए ट्रू है तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये आपका फॉल्स हो रहा है। या हम कहें ई ट्रू है तो ए क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आप देख सकते हो। सेम ऐसा ही यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर आगे जाके कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन वो ई अगर हमारा फॉल्स है, चूँकि हमें कैपिटल और वैसा ही पकड़ना, दोनों में कैपिटल ही पकड़ना है प्रश्न के आधार पे। जैसा प्रश्न होगा वैसा हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पर डायरेक्टली है, कुछ सीखना नहीं है, बस रिलेशन पूछेगा आपको बता देना है। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर अगर हम कहें कि आई का ओ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका सब कंट्रेरी हो जाएगा। और ये आपके ई से ओ का और ए से आई का सब अल्टरनेशन। अब विरोध वर्ग से कई टाइप के सवाल आते हैं। कई बार तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा पेपर 1 में कि किसका रिलेशन किससे क्या है और किसका किसका गलत है। आपको चारों स्टेटमेंट दे देगा, कहेगा बताओ कॉन्ट्रेरी का संबंध किस किस के बीच का है। और ये आपको ए ई आई करके नहीं देगा, आपको देगा सभी मनुष्य मरणशील हैं। वो वाक्य होंगे, वो पहचानना आपको होगा। अब हम देख लेते हैं कि जो हम कंट्रेरी की, कंट्राडिक्शन की सब बात कर रहे थे, इसको आगे कैसे सवाल आते हैं इससे आगे। इतना क्लियर है? आगे जो हमने पढ़ा था इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, ये आपका ए ई आई और ओ। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कंट्राडिक्शन की। कंट्राडिक्शन मतलब कि व्याघाती। हिंदी में नाम याद ना करें तो बेहतर है, गलतियां होंगी हिंदी में। ठीक है, या तो दोनों में करें या केवल इंग्लिश में करें। तो अगर हम जब कंट्राडिक्शन की बात करते हैं तो वो ए और ओ का रिलेशन होगा, या फिर हमारा आई और ई का, या ई और आई का, दोनों आप बोल सकते हो। इन दोनों का रिलेशन और इन दोनों का रिलेशन। अब हम दो स्टेटमेंट को लेकर के देखते हैं और समझते हैं कि ये रिलेशन क्या कहने की कोशिश कर रहा है हमसे। ए टाइप का हमने स्टेटमेंट लिया और हमने लिखा सभी आम कड़वे हैं। ध्यान ये रखना है, कई बार लॉजिक पढ़ते हुए लोग अपना दिमाग लगाते हैं कि सभी आम कड़वे हैं, ऐसा कैसे संभव है ना। तो लॉजिक में केवल मतलब संरचना देखनी है, फिगर देखना है। ठीक है, और ऐसे ही हमने ओ टाइप का स्टेटमेंट लिया, कुछ आम
कड़वे नहीं हैं। ओ वाला सही लिखा है मैंने? ओ में यही होता है? गलत। गलत लिखा है ना? ठीक है, तो हम लिखा सभी आम कड़वे हैं, और ओ वाले में क्या आएगा? सम पॉजिटिव, कुछ आम कड़वे हैं। तो अगर आप देखो तो इनके अगर हम परिमाण की बात करें सबसे पहले, तो दोनों के परिमाण समान हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग। है ना? तो इसमें क्या है? भिन्नता है, डिफरेंस है। ठीक है ना? अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो डिफरेंस है कुछ दोनों में। गुण की बात करें नहीं, तो गुण कैसे हैं इनके? समान है। और उद्देश्य विधेय समान है। ये समान है। उद्देश्य विधेय आपको सभी जगह समान मिलेंगे। परिमाण और गुण में क्या आ जाएगी? कभी समान होंगे, कभी असमान होंगे। तो यहाँ पे हमने देखा परिमाण क्या है? असमान। अब निकल के ये आता है कि अगर आप दोनों स्टेटमेंट को देखो तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू या फॉल्स हो सकते हैं? कंट्राडिक्शन ये कहता है हमसे कि ना तो ये एक साथ ट्रू हो सकते हैं, ना ही ये एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। ये कंक्लूजन है इसका। अगर दोनों स्टेटमेंट हम देखें कि सभी आम कड़वे हैं, तो ना, और कुछ आम कड़वे हैं, तो ना तो ये एक साथ ट्रू हो सकते हैं, ना तो, क्योंकि अगर हम सबकी बात करेंगे तो कुछ तो शामिल होगा, है ना? लेकिन कुछ की बात करेंगे तो सब शामिल नहीं होंगे उसमें, तो एक साथ ट्रू तो नहीं हो सकते। क्या एक साथ फॉल्स हो सकते हैं? सभी आम कड़वे हैं, सभी आम, कुछ आम कड़वे हैं, नहीं हो सकते। तो कंक्लूजन इसका यही आता है कि वो दो तर्क वाक्य कौन से हैं जो एक साथ ना तो ट्रू होते हैं, ना ही एक साथ फॉल्स होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वो कंट्राडिक्शन में आता है, या तो वो आपको ए और ओ करके दे देगा, या दो स्टेटमेंट उठा के दे देगा, और आपको पहचान करनी होगी, या सीधे सीधे कंक्लूजन दे देगा आपको कि ये किस में होता है। अगर आपको ये पता होगा तभी वो सवाल बन पाएगा आपसे। ऐसे ही और देखते हैं आगे। ये हमने देखा कंट्राडिक्शन का। अब कंट्राडिक्शन के बाद में जो विपरीत वाला है, कंट्रेरी वाला है, इसको भी देखते हैं। कंट्रेरी को अगर आप देखो, इसको हम बोलते हैं विपरीत या अपोजिट। यानी कि ए ट्रू होगा तो ई हमारा फॉल्स हो जाएगा, या ई ट्रू होगा तो ए हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब कंट्रेरी का संबंध किसके बीच में है? ए और ई के बीच में संबंध है, दो लोगों के बीच में संबंध है। तो ए वाला स्टेटमेंट फिर ले लें हम लोग। जैसे हमने कहा कि सभी बोर्ड काले हैं, और या हम ले लें ई वाला स्टेटमेंट। हमने कहा कोई बोर्ड काला नहीं है। अब आप खुद देखो, इसमें दोबारा से हम ए और ई का देख रहे हैं, तो परिमाण दोनों का क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है ना? उद्देश्य विधेय क्या हो गया? सेम है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे जो हम गुण की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। ठीक है ना? और हम ये अगर हम देखें कि ए जो है वो प्रॉपर, क्या ये दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं? सभी बोर्ड काले हैं, है ना? कोई बोर्ड काला नहीं है। क्या दोनों ट्रू हो सकते हैं? तो ना तो ट्रू हो सकते हैं, ना फॉल्स हो सकते हैं। तो ये क्या होगा कंट्रेरी में? या तो ये सही होगा, या ये सही होगा, या वो सही होगा। ठीक है ना? दोनों ना तो एक साथ ट्रू होंगे ना फॉल्स होंगे। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, या तो ए वाला ट्रू माना जाएगा या ई वाला, या ए फॉल्स होगा या ई फॉल्स होगा। दोनों बातें एक साथ ना ट्रू होंगी ना फॉल्स होंगी। या तो ए वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा या ई वाला फॉल्स होगा या ए वाला। ट्रू या फॉल्स जुड़ा रहेगा, है ना? या तो ए वाला जो है या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। ऐसे ही ई वाला जो है या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, है ना?
ठीक है। अब ऐसे ही इसके मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा डाउट हो रहा है हल्का समझे, तो मैं उसका फ़ोटो भेज दूंगा आपको। फोटो लगा दीजिए। हाँ, कंक्लूज़न में जब आप कंक्लूज़न लिखेंगे तो आपको वो मोटी मोटी 2 बातें लिखनी है आपको, कि कंक्लूजन में हमारा निकला क्या है। ठीक है, लास्ट हमारा एक और बचा है इसमें, आई और ओ का। ये बहुत अच्छा है, आई और ओ का संबंध, जिसको हम इंडिकेट करते हैं किससे, सब कंट्रेरी से। अब इसको कैसे देखेंगे हम लोग, अब कोई आई का स्टेटमेंट हम ले लें या ओ का ले लें। ओ का देखते हैं, सम पॉजिटिव, हमने कहा कुछ आम खट्टे हैं। ऐसे ही हमने आई टाइप का ले लिया, कुछ आम खट्टे नहीं हैं। ओ वाले में सम पॉजिटिव होगा ना, आई वाले में सम पॉजिटिव होगा, आई ओ, वो लास्ट में आता है। ओ लास्ट में आता है, ए ए आई ओ। हाँ, तो ओ वाले में नहीं लग जाएगा यहाँ पे, है ना, और इसमें नहीं हट जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि कुछ कुछ दोनों में सिमिलर हैं, तो परिमाण क्या हो गया, सेम है। सेम है। उद्देश्य विधेय दोनों के सेम है। सेम है। गुण में भिन्नता है। अब सवाल ऐसे भी आ सकता है कि ऐसे कौन से 2 तर्क वाक्य हैं जिनमें केवल गुणात्मक भेद होता है, केवल गुणात्मक भेद होता है, तो सिंपली आई और ओ वाले, यानी कि सब कॉन्ट्रेरी वाले, जिसमें केवल गुण का भेद होता है, पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा हम देख सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, अगर आप देखो तो ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू हो सकते हैं। इसकी खूबी यही है, कुछ एक टोकरी में कुछ आम है तो कुछ आम खट्टे हैं, तो हो सकता है कुछ आम खट्टे नहीं भी हों, तो ये एक साथ ट्रू हो सकते हैं, इनकी ये संभावना है।